अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। हुकूमत का आवाम से हाथ, छोटा रिलीफ बड़ी तकलीफ। पेट्रोल मामूली सस्ता, डीजल बहुत महंगा। मिफ्ता मरियम का हुक्म मानेंगे। 6 से 8 हफ्तों में इलेक्शन। कप्तान का टास्क क्या? इमरान का अरकान को टास्क। करप्शन का नया नाम कंसल्टेंसी फीस। इंसाफ सबका करो। और पाकिस्तानी मोहरे पिट गए। और वफाकी हुकूमत ने वही किया जिसकी सबको तवक्को थी। आलमी मंडी में तेल की कम कीमत के समरात तमाम तक ना आ सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹3.5 मामूली कमी करके हाई स्पीड डीजल की कीमत में तकरीबन ₹9 का इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत ₹227.19, जबकि हाई स्पीड डीजल ₹244.95 फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आइंदा 15 रोज के लिए कर दिया गया। लेकिन हमने ये क्यों किया है? क्योंकि 4 साल के अंदर खान साहब हमको इस नैच पे छोड़ के। हुकूमत का आवाम से भौंडा मजाक। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, लेकिन आवाम को मिल न सके समरात। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में महज ₹3.50 कमी। वजारत खजाना ने एलामिया जारी कर दिया, जिसके तहत पेट्रोल ₹3.05 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹227.19 हो गई, जबकि लाइट डीजल 12 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹191.32 हो गई। ताहम नून लीग की हुकूमत ने डीजल की कीमत बढ़ा दी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹95.8 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत ₹244.95 फी लीटर हो गई, जबकि मिट्टी का तेल ₹4.62 इजाफे से ₹201.07 का हो गया। हुकूमत के इस इजाफे ने महंगाई के मारे आवाम के लिए जल्दी पर तेल का काम किया है। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी की वजह सामने आ गई है। हुकूमत IMF के दबाव के बायस आवाम को रिलीफ नहीं दे सकी। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹10 इजाफा कर दिया गया है। जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी ₹10 से बढ़ाकर ₹20 फी लीटर कर दी गई है। पेट्रोल पर डीलर मार्जिन में फी लीटर ₹2.10 का इजाफा कर दिया गया है। इस पर बात करते हैं बोल न्यूज के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर, बताइएगा, वजूहात सामने आई हैं कि आवाम को पूरी तरह से मुस्तफीद होने का मौका नहीं मिल सका। जी बिल्कुल, अवाम को जो है वो ये हुकूमत रिलीफ देने में मुसलसल नाकाम नजर आ रही है। इस माह जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो रिलीफ था वो अवाम को दिया जा सकता था, लेकिन IMF के दबाव की वजह से अवाम तक ये रिलीफ नहीं पहुंचा। ओगरा की जानिब से ₹13 जो है वो पेट्रोल की फी लीटर कीमत में कमी की समरी जो है वो भेजी गई थी, लेकिन हुकूमत ने ₹3 कमी की है। और इसके अलावा जो डीजल है उसकी कीमत में ₹3 इजाफे से हमने देखा कि ₹8.95 का इजाफा जो है वो किया गया। और पेट्रोल पर जो है वो लेवी को ₹10 से बढ़ाकर ₹20 किया गया। और इसके साथ साथ पेट्रोल पर जो डीलर मार्जिन है उसमें भी इजाफा किया गया। ₹4.90 डीलर मार्जिन था, अब ₹7 जो है वो डीलर मार्जिन कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो हाई स्पीड डीजल है, जो मिट्टी का तेल है और इसके साथ साथ लाइट डीजल है, उस पर भी जो है वो लेवी में ₹5 का इजाफा किया गया है। तो अवाम को ये हुकूमत में मुकम्मल हमें नाकाम नजर आ रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो महंगाई पर काबू पाने के दावों के हवाले से अगर देखा जाए तो आज उन्होंने हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वो मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए आए हैं, महंगाई कम करने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अब हम हैं कि अब अवाम जो है वो IMF के रहमो करम पर है कि IMF की जानिब से जो भी मुतालबात सामने आएंगे उसका बराह रास्त असर जो है वो पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा और पाकिस्तान के अवाम को मजीद महंगाई की दलदल में पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। जी शुक्रिया उमर हयात, आगाह कर रहे थे। खबरों में आगे देखिए, इलेक्शन का बिगल कब बजेगा?
और शाहिद खाकान की करप्शन। और जनाब मिफ्ता इस्माइल वजारत खजाना नहीं बल्कि वजारत परचून चला रहे हैं। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम का रद्द अमल, कहा जब भी कोई नया प्रेशर आता है ये कीमतों में रद्दोबदल कर देते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर हम सोच रहे थे शायद हुकूमत 20 से 30 रुपए पेट्रोल की कीमत कम करेगी। ये IMF से वादा वफा करके अवाम का तेल निकाल रहे हैं। आपकी जो वजारत है वो वजारत खजाना नहीं, वजारत परचून ऑफ पाकिस्तान चला रहे हैं। इस तरीके से वो उनके बयानात होते हैं, उससे तो नज़र आता है कि उनके जहन में कोई क्लैरिटी ही नहीं है। रोज़ाना एक नया प्रेशर आता है, कहीं से एक नया डंडा आता है और उस पर जो है वो चल पड़ते हैं। अभी आलमी मार्केट में पेट्रोल की जो खाम पेट्रोलियम की कीमतें $95 और रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें तकरीबन 40% से गिरी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 20-30 रुपये तो कम अज़ कम देंगे, लेकिन वो जो है उन्होंने उड़ा दिया हवा में रुपए की कदर गिराकर। और दूसरा ये कि कुछ IMF से उन्होंने वादे वफा किए में 50 रुपये लीटर पेट्रोलियम लेवी, जिसकी बिना पे जो है वो इंपोर्ट पे पाबंदियाँ इतनी लगा दी। आज के दिन इतवार वाले दिन शाम को ECC कर रहे हैं PSU को पैसे देने के लिए डिफॉल्ट से बच जाए। तो इस तरह मुल्क अगर वो चलाएंगे तो फिर ये तो अल्लाह ही हाफिज़ है। पेट्रोल की मद में किए जाने वाले हुकूमत के इस मजाक को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर अवाम क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। पहले जो किराया की डीजल इतना बड़ा आवाम दे नहीं रही, गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, अभी खड़ी कर देंगे तो गरीब आदमी तो पिछले हर चीज़ महंगी होगी, डीजल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इससे बड़ी हुकूमत हमारे साथ कोई चोर हुकूमत आएगी भी नहीं। ये भी सही है, सारे अपने घर भर रहे हैं। ये जो हमारे हुक्मरान हैं इन्होंने सिर्फ गरीब आवाम का खून निचोड़ने के लिए, खून पीने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे गरीब आवाम के लिए तो नहीं आए हुए। गवर्नमेंट को चाहिए कि रिलीफ दे आवाम को, पेट्रोल कम करे। 3 रुपये से तो कुछ भी हाल नहीं होगा, उसमें तो हमारा बुरा हाल हो गया बिल्कुल। हुकूमत से अपील है तो पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी मंडी का रेट चल रहा है उसके हिसाब से पेट्रोल का रेट भी कम कराया जाए। आर्मी मंडी में पैसे तो कम हुए हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में 3 रुपये कम करके पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया है। डीजल को जो है सस्ता करे, क्योंकि सारी चीज़ें जो है डीजल में थे। तमाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है डीजल की बड़ी गाड़ियों से की जाती है, उनसे जो है महंगाई असल बढ़ती है। पेट्रोल वाले तो तमाम छोटे गाड़ियां होते हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और जो मौजूदा हुकूमत है मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। महंगाई बढ़ गई लेकिन हाथ बंधे हैं, रुपया बेकदर हो गया, बिजली महंगी हुई मगर मेरा कसूर नहीं। मिफ्ता इस्माइल ने डमी वजीर खजाना होने का एतराफ़ कर लिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान आवाम की आंखों में मुसलसल धूल झोंकने की कोशिश करते रहे। नाकामियों का सारा मलबा इमरान खान पर डालने की कोशिश भी की। परेशानियों में घिरे अवाम को मजीद मुश्किलात आने की खबर भी दे दी। कहा कम बरामदात वाली कंपनियों पर नए टैक्स लगा रहे हैं। के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और हमने ना सिर्फ डिफ़ॉल्ट से बचाया है बल्कि अब हमने ये सोचा है कि पाकिस्तान को एक हेल्दी मईशत देंगे। इसलिए हमारी कोशिश है, अज़म है कि इस साल के अंदर जो पिछले साल के अंदर $17.5 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसकी वजह से ये हम इस परेशानी पे पहुँचे। ऑब्वियसली और वजूहत भी थी, खान साहब ने जो वादा तोड़ा IMF से और दीगर बातें थी, लेकिन उस पर मैं अभी आता हूँ। फिल फॉर जिसके ऊपर से मसला आया था, तो अब हमने ये हुकूमत ने डिटरमिन किया इंशाल्लाह। FBR के डेटा के तहत इस महीने पाकिस्तान में इम्पोर्ट्स जो हैं वो $5 बिलियन की हुई। पिछले महीने ये FBR के डेटा के तहत पाकिस्तान ने इम्पोर्ट 7.7 बिलियन की थी, तो ये $2.7 बिलियन की कमी आई है, जो कि एक बहुत ही खुशाइन बात है। और हम समझते हैं कि इससे अल्लाह की मेहरबानी से रुपए पे प्रेशर ख़त्म होगा और चीज़ें आसान हो जाएंगी। रहनुमाओं ने वजीर खजाना की मुआशी नाकामियों पर इल्ज़ाम तराशी का पर्दा डालने की कोशिश नाकाम बना दी। शौकत तरीन ने कहा कि मिफ्ता मियाँ तस्लीम करें आप नाकाम हो चुके हैं, हुकूमत छोड़ दें। मुजम्मिल असलम ने कहा 4 साल का नहीं पिछले 3 माह का हिसाब दे दें। शहजाद अकबर बोले इन लोगों ने 2 माह में मुल्क दिवालिया कर दिया। PTI रहनुमाओं का मिफ्ता इस्माइल के बयान पर तंज और तनकीद से भरा हुआ रद्द अमल। शौकत तरीन ने ट्वीट किया और लिखा कि तस्लीम करें आप नाकाम हो चुके हैं, हुकूमत छोड़ दें। मिफ्ता मियाँ जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ, आपने $5 अरब दरामदात कम करने का ऐलान किया था, रुपया फिर भी गिरावट का शिकार है। आपने तमाम बड़ी दरामदात रोक दी हैं, बैंक LC नहीं खोल रहे, डॉलर नहीं दे रहे, फैक्ट्रियाँ बंद और बरामदात कम हो रही हैं। तमाम
तमाम तकालीफ के बावजूद IMF आपको डू मोर कह रहा है। आपको मुल्क के असासे गिरा कीमत पर फरोख्त करने का कहा जा रहा है। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने भी वजीर खजाना को आईना दिखा दिया। बोले 4 साल का नहीं, पिछले 3 माह का ही हिसाब दे दें। इमरान खान की हुकूमत ने इतना बड़ा खसारा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। किस तरीके का ये बंदा है, मुझे तो समझ नहीं आती। और 2.5 से 3 हज़ार अरब आप वैसे हाथ से कर्जा ले चुके हो। 4 महीने में 10,000 अरब आपने कर्जा बढ़ा दिया मुल्क का, और आप कह रहे हो आपने मुल्क बचा लिए। कौन सा मुल्क बचा लिया है? तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई 38% जो है इस हफ्ते आई है। आप श्रीलंका तो डिफॉल्ट होकर उसकी करेंसी गिरी थी, आपने बगैर डिफॉल्ट हो इतनी करेंसी गिरा दी। शहजाद अकबर बोले इन लोगों ने 2 माह में मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। इस शख्स से ज्यादा नालायक वजीर खजाना शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो। PTI रहनुमाओं ने मुल्की मईशत की तबाह हाली को हुकूमती नाअहली करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत में अपनी ही माशी पॉलिसियों में इख्तलाफात। वजीर खजाना कहते हैं हर सूरत टैक्स देना होगा, जबकि मरियम नवाज कहने लगी बिजली के बिल पर टैक्स वापस लिया जाए। ताजिर भाई परेशान हैं और शिकवा कर रहे हैं। उम्मीद है आप कोई हल निकालेंगे। मरियम नवाज ने वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से रब्ता भी किया। मरियम नवाज ने कहा मिफ्ता इस्माइल ने ताजिरों से मिलने की यकीन दहानी कराई है। मिफ्ता इस्माइल ताजिरों के मसाइल का हल जरूर निकालेंगे। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी करें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अरकान असम्बली को नए इंतखाबात के लिए अहम टास्क सौंप दिया। लाहौर के दौरे के मौके पर वज़ीर आला पंजाब और दीगर अरकान से मुलाकातें की। में कामयाबी का खूंटा गाड़ने के बाद कप्तान का अरकान को नए इंतखाबात की तैयारी का टास्क। पंजाब यात्रा के दौरान इमरान खान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आला पंजाब और अरकान से मुलाकात की कहानी सामने आ गई। 6 से 8 हफ्तों में आइंदा आम इंतखाबात का बिगुल बच सकता है। अरकान असम्बली और पार्टी तंजीमें इंतखाबात की तैयारी कर लें। तंजीमें मुकम्मल की जाएं ताकि इंतखाबात में भरपूर अंदाज से शिरकत की जा सके। इमरान खान की डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 हफ्तों में तंजीम साजी का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। परवेज इलाही ने लोटों के खिलाफ इमरान खान की सियासी बसीरत की तारीफ की। इमरान खान ने भी परवेज इलाही और मोनिस को डटे रहने पर खिराज तहसीन पेश किया। दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। कानून इनके हवाले से रास्ता इख्तियार करेगा। मुझे मालूम है जिन लोगों ने हमारे साथ 2 नंबरी की, सबके सामने किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इमरान खान ने अरकान को पंजाब के मसाइल हल करने का भी टास्क सौंपा। कहा पंजाब के अवाम के मसाइल हंगामी बुनियादों पर हल होने चाहिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाई जाएं। सियासी और तंजीमी तौर पर बड़े इकदाम की मंजूरी लेने का फैसला। चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी की नेशनल काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में तलब कर लिया है, जिसमें पार्टी अरकान असम्बली, सेनेटर्स, मरकजी, सूबाई समेत दीगर ओहदेदार शरीक होंगे। इजलास में आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी समेत इंतखाबी मामलात पर अहम फैसले होंगे। पार्टी आइन में अहम तरमीम की भी मंजूरी हासिल की जाएगी। नेशनल काउंसिल को मुल्की सियासी मामलात पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाए जाने के खिलाफ अमली इक़दाम शुरू कर दिए। पंजाब असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को जानिबदार करार देते हुए अमली और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफ़ी होने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा, इसलिए इलेक्शन कमीशन का अमला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाएं। इलेक्शन डिजाइन करना चाहिए। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक जानिबदार किस्म का आदमी है, जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की हिकमत अमली का आगाज। पंजाब असम्बली में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर सिप्तान खान की जेर सदारत शुरू हुआ। हुकूमती रुकन सैयद अली अब्बास ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ करारदाद पेश की। करारदाद के मुताबिक इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार नहीं रहा। ऐवान चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करता है। इलेक्शन कमीशन का अमला और इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों। करारदाद में शफाफ इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की ठोस शवाहिद पर तब्दीली का मुतालबा भी किया गया। ये ऐवान नाकाबिले तदीद ठोस शवाहिद की बुनियाद पर मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है और मुतालबा करता है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन
फौरी तौर पर मुस्तफा हो, गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कमीशन की तश्कील करे जो कि वक्त की अहम जरूरत है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कई बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं। कई बार कह चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं, इन्हें ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। 8 दफा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। जो फैसला किया था वो ईमानदारी से नहीं किया था, इसलिए हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। ऐवान में आलमी साजिश के तहत PTI हुकूमत के खात्मे की भी मजम्मत की गई। वाज़े किया गया कि अबतर सियासी सूरत हाल, महंगाई और मुल्क को माशी बदहाली से निकालने का वाहिद हल इलेक्शन है। का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इंपोर्टेड के दिफा में कौन, और बलूचिस्तान बेआरो मददगार। न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।